प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नाग और नागिन के बारे में बताने वाले हैं। जब ट्रेन से दबकर एक नाग की मौत हो गई और गांव वालों ने जानबूझकर नाग को ट्रेन की पटरी पर फेंक दिया, तो उसके बाद नागिन ने अपना बदला कैसे लिया और उसके बाद नागिन ने गांव वालों के साथ जो किया, उसे देख हर किसी की रूह कांप उठी। यकीनन ये वाक्य जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड एक इकलौता राज्य है जिसके जंगल में सबसे ज्यादा सांप पाया जाता है। यहाँ हर तरह के छोटे बड़े जहरीले और जंगली सांप पाए जाते हैं। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी ज्यादातर उत्तराखंड के जंगल में ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही इंसान मर जाता है। लेकिन आज ये अनोखी घटना उत्तराखंड में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, उत्तराखंड में एक ट्रेन के नीचे आकर नाग के टुकड़े हो गए और फिर जो उसकी नागिन ने जो किया, उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उत्तराखंड में कविता नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ अल्मोड़ा नामक एक गांव में रहती थी। कविता हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय का विरोध करती थी। यही कारण था कि कविता के कॉलेज में बहुत से उसके दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में करीब कविता 9 साल की थी, तो वो अपने आंगन में खेल रही थी। तब उसने देखा कि एक नाग पास की झाड़ी में फंस गया है। कविता इतनी छोटी थी, फिर भी वो सांप को देखकर डरी नहीं, बल्कि उसने नाग के ऊपर पड़ी झाड़ियों को हिलाया तो नाग आराम से वहां से बाहर निकल गया। नाग की नागिन भी ये सब चुपचाप झाड़ियों में से देख रही थी। उसके बाद कविता ने एक कटोरे में दूध लाकर नाग को दिया और नाग नागिन दूध को पीने लगे। कविता नाग नागिन से डरने के बजाय बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद हर रोज अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में घर के कोने में रख देती, फिर नाग नागिन का जोड़ा आकर उस दूध को पी लेता। एक बार की बात है, कविता अपने दोस्तों के साथ मेले में घूमने के लिए जा रही थी, तो तभी उसने देखा कि कुछ लड़के उसी रास्ते में एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। वहां से जो भी लोग गुजर रहे थे, वो इस बात को नजरअंदाज करके बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कविता अपने आंखों के सामने हो रहे इस अन्याय को देखकर सहन नहीं कर सकी और अपने दोस्तों के साथ उस लड़की को बचाने चल पड़ी। उसने उस लड़के को जोरदार तमाचा मारा और उस लड़की को लड़कों की चंगुल से बचा लिया और वहां उसी वक्त भीड़ जमा हो गई और कविता को सभी लोग सपोर्ट करने लगे। उस समय वो तीनों लड़के वहां से चुपचाप चले गए, लेकिन वापस मेले से लौटते वक्त कविता के दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि तुमने जिन लड़कों को मारा है उनमें से एक यहाँ के मुखिया का बेटा है और वो तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर कविता हंसने लगी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से इसका इतना बुरा हाल कर दूंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। कुछ दिनों के बाद कविता के कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास की वजह से उसे आने में देरी हो गई। उसके साथ वापस जाने वाले सभी लोग जा चुके थे। उस दिन अकेले ही साइकिल से घर की तरफ जा रही थी। इसी तरह चलते चलते काफी आगे चली गई। लेकिन दोस्तों, उसी वक्त रास्ते में वही 3 लोग मिले जिसको कविता ने मारा था। वो तीनों वही कविता का इंतजार कर रहे थे। वो कविता से बदला लेने के लिए खड़े थे और आज उन्हें सबसे अच्छा मौका मिल चुका था। आज कविता के साथ कोई भी दोस्त नहीं था जो उसे बचा सकता था। उन लड़कों ने कविता को पकड़कर रेलवे की पटरी के दूसरे ओर सुनसान जगह पर ले जाने लगे। जैसे ही वे लोग कविता को ले जाकर रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, तो उसी वक्त वही नाग नागिन का जोड़ा फन फैलाकर उन्हीं लड़कों के पास आ गया जिसको कविता रोज दूध पिलाया करती थी, क्योंकि कविता को उनसे काफी लगाव था। दोस्तों, एक बात कही जाती है कि किसी के साथ करी गई अच्छाई कहीं ना कहीं से वापस लौट आती है और आपकी अच्छाई कभी कभी आपको बचा लेती है। ऐसा ही कविता के साथ हुआ। वो नाग नागिन का जोड़ा कविता को बचाने आया था। नाग नागिन को देखकर वो तीनों डर के मारे कांपने लगे। इतने में कविता को भागने का अच्छा मौका मिल गया था
मौका मिलते ही अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भागे। उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं भी नहीं जाने दिया। तभी उनमें से एक लड़के ने एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग तुरंत ही वहीं पर मर गया। नागिन अब बेबस हो चुकी थी। अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो नागिन जंगल की तरफ भागने लगी। लेकिन वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को भी नहीं छोड़ा और उसे उठाकर ट्रेन की पटरी पर नाग के शरीर को फेंक दिया, जिसको ट्रेन ने कुचल दिया। वो तीनों लड़के सोचने लगे कि न ही नागिन ने हमें देखा है और न ही किसी ने, लेकिन नागिन दूर झाड़ी में से ये सब देख रही थी। उस समय वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। जब वे लड़के घर जा रहे थे तो नागिन भी कुछ दूरी से उनका पीछा कर रही थी, क्योंकि अब नागिन के मन में अपने नाग का बदला लेने की आग लग चुकी थी। जब तीनों लोग घर में एक साथ सो रहे थे तब नागिन ने डस कर तीनों को मार दिया। इतना कुछ करने के बाद भी नागिन को सुकून नहीं मिला था, क्योंकि उसका नाग उससे छीन चुका था। प्यारे दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण देकर कविता को तो बचा लिया। कहा जाता है कि किसी जानवर को तुम प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।